इसके साथ सर की जो सामान्य ज्ञान हो रहा है वो आज डे दूसरा है और आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव गति और एक चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ गति, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी चाल। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वेग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी पिंड का वेग स्वरूप कहा जाता है जब ऑप्शन ए वेग का सिर्फ मान नियत हो, ऑप्शन बी वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, ऑप्शन सी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, ऑप्शन डी वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी होगा, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। ऑप्शन ए इस बराबर टी टाइम बाय डिस्टेंस, स्पीड बाय टाइम बाय डिस्टेंस, ऑप्शन बी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ऑप्शन सी स्पीड बराबर डिस्टेंस गुने टाइम, ऑप्शन डी स्पीड बराबर डिस्टेंस माइनस टाइम। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब तक बराबर होता है जब तक वस्तु ऑप्शन ए में एक समान त्वरण हो, ऑप्शन बी एक वृत्त में चल रहा हो, ऑप्शन सी में परिवर्तित त्वरण हो, ऑप्शन डी में शून्य त्वरण हो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, शून्य में त्वरण हो, शून्य त्वरण हो। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पिंड विस्थापन समय अनुपाती पाया जाता है तो किसी पिंड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वेग स्वरूप, ऑप्शन बी त्वरण स्वरूप है, ऑप्शन सी वेग शून्य है, ऑप्शन डी त्वरण ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वेग समरूप है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ऑप्शन ए पिंड की मात्रा, ऑप्शन बी गिरने का समय, ऑप्शन सी गिरने के समय का वर्ग, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पिंड की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 7, केवल 5 किलोग्राम वस्तु 40 न्यूटन बल लगाने से प्राप्त त्वरण का मान निम्न होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एफ बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। अगर देखिए तो फोर्स क्या दे दिया, बल जो है 40 न्यूटन, मतलब 40 न्यूटन दे दिया फोर्स, बराबर मास दे दिया 5 किलोग्राम और तो एफ बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। 40 दे दिया क्या, जो फोर्स दे दिया, और मास दे दिया 5 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या निकालना, एक्सेलरेशन निकालना। अब यहाँ से 5 से 40 40 हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 निकल जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डॉट गति का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी एक समान, ऑप्शन सी वृत्तीय, ऑप्शन डी रेखीय। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा असमान। क्वेश्चन नंबर 9, कहते एक वेग समय ग्राफ समानांतर हो। ऑप्शन ए वस्तु नियत वेग से चल रही है, ऑप्शन बी इसकी त्वरण शून्य है, ऑप्शन सी ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल कर इसके विस्थापन का मान निकाल जाता है, ऑप्शन डी की उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, एक वस्तु नियत वेग से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए वेग से ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी बी सी, ऑप्शन सी सी डी, ऑप्शन डी ए डी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, गति का दूसरा समीकरण डॉट डॉट और समय के बीच संबंध देता है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी स्थिति। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा स्थिति। नंबर 12, निम्न में से कौन सी मात्रा के साथ इसकी गति निर्देश करती है?
ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी बल। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वेग। क्वेश्चन नंबर 13 कहते एक निर्दिष्ट दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति वैज्ञानिक शब्दावली किस पद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी समय। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वेग। क्वेश्चन नंबर 14 वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय बराबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 15 एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कार का त्वरण शून्य है, ऑप्शन बी कार का वेग शून्य है, ऑप्शन सी कार का त्वरण निरंतर बढ़ रहा है, ऑप्शन डी कार का वेग निरंतर बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कार का वेग निरंतर बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 जब वस्तु एक समान गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी परिवर्तनशील। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 डॉट डॉट का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दूरी और चाल, ऑप्शन बी वेग और चाल, ऑप्शन सी दूरी और विस्थापन, ऑप्शन डी विस्थापन और वेग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दूरी और विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 18 वेग समय का गुणनफल प्रदान करता है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी गति। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 19 किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी धनात्मक, ऑप्शन डी शून्य हो भी सकता है या हो सकता नहीं भी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा शून्य। क्वेश्चन नंबर 20 एक वस्तु ऊपर फेंका जाता है 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। ऑप्शन ए वस्तु की वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है, ऑप्शन बी की वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य है, ऑप्शन सी वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, ऑप्शन डी वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य। क्वेश्चन नंबर 21 विस्थापन की परिवर्तन की दर को कहा जाता है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी त्वरण। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा वेग। क्वेश्चन नंबर 22 यदि किसी वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है इसे डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए असमान गति, ऑप्शन बी रूपांतरित गति, ऑप्शन सी समान गति, ऑप्शन डी घूर्णन गति। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा असमान गति। क्वेश्चन नंबर 23 निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड सरल रेखा चलाया जाता है टी सेकंड पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ऑप्शन ए टी की पावर 5/2, ऑप्शन बी टी के पावर 1/2, ऑप्शन सी टी, ऑप्शन डी टी के पावर, ऑप्शन डी टी के पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी हो जाएगा टी 3/2। क्वेश्चन नंबर 24 एक प्रक्षेपण के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो ऑप्शन ए कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, ऑप्शन बी कहा जाता है कि वह गतिशील है, ऑप्शन सी कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, ऑप्शन डी कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कहा जाता है कि वह गतिशील है। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 किसी वस्तु त्वरण डॉट डॉट प्रति इकाई के में हुआ परिवर्तन है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वेग।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टरी मात्रा है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी वेग। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा वेग। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए यांत्रिकी, ऑप्शन बी वेक्टर, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी परिणाम। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वेग। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है? ऑप्शन ए वेग ग्राफ, वेग समय ग्राफ, ऑप्शन बी वेग विस्थापन ग्राफ, ऑप्शन सी वेग गति ग्राफ, ऑप्शन डी वेग दूरी ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वेग समय ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 29, शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है? क्या है? ऑप्शन ए वस्तु का वेग स्थिर होता है, ऑप्शन बी वस्तु का वेग कम होता है, ऑप्शन सी वस्तु का वेग शून्य होता है, ऑप्शन डी वस्तु का वेग बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए वस्तु का वेग स्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है धनात्मक त्वरण का अर्थ है एक वस्तु का वेग कम होता है, बी वस्तु का वेग स्थिर होता है, सी वस्तु का वेग बढ़ जाता है, डी वस्तु का वेग शून्य। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वस्तु का वेग बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, गति का द्वितीय समीकरण क्या है? ऑप्शन ए एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी, ऑप्शन बी वी बराबर यू प्लस एटी, ऑप्शन सी एस बराबर यूटी स्क्वायर प्लस हाफ एटी, ऑप्शन डी एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32, शून्य स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में ऑप्शन ए समान गति होती है, ऑप्शन बी समान बल होता है, ऑप्शन सी समान त्वरण होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा समान त्वरण होता है। डॉट डॉट वो भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी बल, ऑप्शन डी वेग। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दूरी, ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 34, किसी पिंड का वेग भी के साथ उस पर कोई ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, ऊंचाई एच पर पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर आता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 2h हो जाएगा, ऑप्शन बी h, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अनंत। क्वेश्चन नंबर 35, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तब मूल बिंदु से गुजरते हुए एक अंश को छूता है तो पिंड गतिशील है। ऑप्शन ए समान त्वरण से, ऑप्शन बी समान वेग से, ऑप्शन सी बदलते हुए त्वरण से, ऑप्शन डी शून्य त्वरण से। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बदलते हुए त्वरण से। क्वेश्चन नंबर 36, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी। ऑप्शन ए औसत चाल, ऑप्शन बी तत्क्षणिक चाल, ऑप्शन सी अधिकतम चाल, ऑप्शन डी सुरक्षित चाल। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा तत्क्षणिक चाल। क्वेश्चन नंबर 37, एक समान त्वरण गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? ऑप्शन ए v बराबर u माइनस एटी, ऑप्शन बी v बराबर u प्लस एटी, ऑप्शन सी s बराबर u टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, ऑप्शन डी s बराबर 1/2 u स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एटी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा v बराबर u प्लस एटी। क्वेश्चन नंबर 38, एक पिंड में u वेग ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तो उसी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए 2u, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी u, ऑप्शन डी -2u। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 2u -2u। क्वेश्चन नंबर 39, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब ऑप्शन ए वेग का सिर्फ मान नियत है, ऑप्शन बी वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, ऑप्शन सी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, ऑप्शन डी वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। क्वेश्चन नंबर 40, एक समान गति में ऑप्शन ए चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, ऑप्शन बी चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, ऑप्शन सी चाल चर एवं वेग अचर रहते हैं, ऑप्शन डी चाल अचर और वेग चर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी चाल अचर और वेग चर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वेग वी। क्वेश्चन नंबर 41, वेग वी से चलती हुई कार ड्राइवर ए से दूरी पर अचानक सामने खड़ी एक चौड़ी दीवार दिखता है, उसे निम्नलिखित में करना चाहिए। ऑप्शन ए तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, ऑप्शन बी तेजी से मोड़ लेना चाहिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ए और बी दोनों, तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए और तेजी से मोड़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, किसी पिंड का विस्थापन समय अनुपातिक पाया जाता है तो
पिंड का ऑप्शन ए वेग स्वरूप है, ऑप्शन बी त्वरण स्वरूप है, ऑप्शन सी वेग शून्य है, ऑप्शन डी त्वरण ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा त्वरण समरूप है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 43, 42 क्या हो गया था। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड के द्वारा तय की दूरी समानुपाती होती है। तो ऑप्शन ए पिंड की मात्रा की, ऑप्शन बी गिरने के समय का, ऑप्शन सी गिरने के समय के वर्ग का, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वेग का। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा गिरने के समय के वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 44, मोटर गाड़ियां ए और बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि ऑप्शन ए एक समान वेग से चली किंतु बी नहीं, ऑप्शन बी पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चली, ऑप्शन सी पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली, ऑप्शन डी ए और बी के बराबर वेग से चली। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी वेग से चली, बी अधिक वेग से चली। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए एक समान त्वरण, ऑप्शन बी एक समान चाल, ऑप्शन सी एक समान गति, ऑप्शन डी असमान त्वरण। क्वेश्चन नंबर 45 के आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा एक समान त्वरण। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, शून्य गति से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की ऑप्शन ए एक समान गति होती है, ऑप्शन बी समान वेग होती है, ऑप्शन सी समान त्वरण होती है, ऑप्शन डी समान बल होती है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा समान बल होता है। क्वेश्चन नंबर 57, एक वस्तु असमान वेग समान त्वरण से गतिमान है तब ऑप्शन ए विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होगा, ऑप्शन बी विस्थापन समय ग्राफ अरेखीय होगा, ऑप्शन सी वेग समय ग्राफ रेखीय होगा, ऑप्शन डी वेग समय ग्राफ अरेखीय होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। क्वेश्चन नंबर 58, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है ऑप्शन ए डी ए बाई डी टी, ऑप्शन बी डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर, ऑप्शन सी डी बी बराबर डी एस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 49, एक वेग त्वरण समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए इसकी चाल शून्य है, ऑप्शन बी इसकी त्वरण शून्य है, ऑप्शन सी इसकी त्वरण वेग के विपरीत दिशा में, ऑप्शन डी इसकी चाल परिवर्तनीय हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसकी त्वरण शून्य है। क्वेश्चन नंबर 50, तो एक समान वेग से चलती इस वस्तु का त्वरण होगा असमान, ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी शून्य। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 51, मंदता का अर्थ है क्या त्वरण है, त्वरण है, ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी विकल्प, ऑप्शन डी शून्य। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 52, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु की डॉट होगी ऑप्शन ए असमान त्वरण, ऑप्शन बी एक समान त्वरण, ऑप्शन सी एक समान चाल, ऑप्शन डी असमान चाल। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एक समान त्वरण। क्वेश्चन नंबर 53, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी संवेग। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 54, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अग्र दिशा में, ऑप्शन सी पश्च दिशा में, ऑप्शन डी ये सब। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पश्च दिशा में। क्वेश्चन नंबर 55, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो गति होती है, ऑप्शन ए एक समान, ऑप्शन बी असमान, ऑप्शन सी त्वरित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा असमान। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा एक समान। क्वेश्चन नंबर 56, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद और लकड़ी की गेंद को निर्वात में एक ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा, ऑप्शन ए लगभग समान,
ऑप्शन बी बिल्कुल समान, ऑप्शन सी असमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल समान। क्वेश्चन नंबर 57, एक समान गति त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। ऑप्शन ए सरल रेखा, ऑप्शन बी वक्र रेखा, ऑप्शन सी सर्पिलाकार रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल रेखा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में अपना क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। आज इतना ही क्लास रहेगा, सभी को हमारी तरफ से थैंक्स।